नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर खाली कराने पहुंचे गांव वाले। 45 गांव के लोगों का बॉर्डर पर यह मार्च है। बॉर्डर खाली कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले से ही इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि गांव के लोग, जो आसपास के गांव हैं, वहां के लोग हाईवे पर, जहां पर इस वक्त किसान बैठे हुए हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर, वहां पहुंचकर इनको हटाने के लिए बात करेंगे और इनको हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और देखिए, 45 गांव के लोगों का बॉर्डर पर मार्च शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीर न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथ में तिरंगा लेकर आसपास के गांव के लोग निकल गए हैं इन सड़क पर बैठे लोगों को हटाने के लिए। देखिए सैयद आमिर हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट। शाहजहांपुर बॉर्डर जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर माना जाता है, यहां पर चल रहा है पिछले 48 दिनों से प्रदर्शन, किसान प्रदर्शन। लेकिन हालात धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के गांव के लोग जो हैं वो धीरे धीरे पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए, आप यहां पे देखिए, बड़ी संख्या में जो है किसान संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं यहां पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में जो है किसान संगठन जो है जुड़ने लगे हैं और ये धीरे धीरे संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है और जिस तरह से लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या दोबारा जो आंदोलन है वो तेज हो चुका है। लेकिन देखिए किस तरह से जो तमाम किसान संगठन के बाद जो इस तरह से तादाद बढ़ी है, उससे जो फोर्सेस है, जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात है। ये चूंकि राजस्थान का इस साइड है, इसलिए राजस्थान पुलिस यहाँ पे मौजूद है, उनके जवान यहाँ पर तैनात हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सामने धीरे धीरे संख्या तो बढ़ी रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी टीम है, RAF की टुकड़ी है और तमाम लोग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो सकती है। वजह यही है, इसलिए तमाम जो है फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। RAF की टुकड़ी को भी तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के शाहजहांपुर में भी गर्म माहौल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए आसपास के गांव के लोग भी जो है अब यहाँ पे जुटना शुरू हो चुके हैं। वो उनका मानना है कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ है, उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, शाहजहांपुर बॉर्डर। और अब आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन की 3 तस्वीरें। देखिए किस तरीके से किसान एक बार फिर से धीरे धीरे उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। किसान एक बार फिर से रुख कर रहे हैं उन बॉर्डर इलाकों का जहां पर किसान बैठे हुए हैं पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक तरफ वो किसान हैं, वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं हाईवे पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ आसपास के गांव के लोग हैं जो अब धीरे धीरे इस बॉर्डर पर बैठे किसान की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि ये बॉर्डर खाली कर दिया जाए, ये रोड सड़क खाली कर दी जाए, ताकि यहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, ताकि यहां से जो सामान की ढुलाई होती है वो आसानी से हो सके, ताकि जो जिस तरीके से पहले यहां सुचारू रूप से ट्रैफिक आ जा रहा था उसी तरीके से आए और जाए। लेकिन जो किसान यहां बैठे हुए हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि यहां पर टकराव देखने को मिल सकता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। रमनीक मान हमारे साथ जुड़ गए पंचकुला से, और साथ ही रोहित जाखड़ यूपी अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी शाहजहांपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। लाल सिंह फौजदार शाहजहांपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां से सैयद आमिर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, जिस तरह से सुबह से लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं किसान संगठन के जो लोग हैं यहाँ पर जमे हुए हैं, आपको तस्वीरों में सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए, ये वो राजस्थान का इलाका है जहाँ पर पिछले 48 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शाहजहांपुर बॉर्डर पे तमाम किसान जो हैं यहीं पर डटे हुए हैं। सूचना ये आ रही थी कि 42 गाँव के किसान जो है एकजुट होकर के इधर इस तरफ की तरफ मूवमेंट करेंगे, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। माना जा रहा है कि कुछ लोग पहुंचे, अभी कुछ लोग
लोग रास्ते में हैं। ये बताइए कि आप लोगों का क्या मानना है, जो तमाम किसान से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर सब किसानों के समर्थन में है और उनका ये कहना है कि हम जो है ये जो प्रोटेस्ट है इसको खाली कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये रोड पिछले कई दिनों से बंद है और यहाँ पर व्यापार नहीं हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये यहाँ पे जो अपना इलाका है ये अहिरवाल क्षेत्र में आता है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और अपना जो ये पार्टी की बात नहीं, पार्टी की कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कॉमन आदमी ये चाह रहा है कि ये रास्ता खाली हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो लोग आप लोगों के पास बातचीत करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सर, कल भी आए थे और उन्होंने अपना गांव कुछ लोगों को मतलब गांवों से सपोर्ट लेके मतलब यहाँ को ये धरना को खत्म करवाना चाहते हैं। लेकिन आज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ट्रैक्टर लोकल है जो 82-83 से वो समर्थन में बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे ट्रैक्टरों से आज भर के आए हैं यहाँ पे। और इनको जब तक आप लोग ये बताइए, कॉमन बात हमें कर रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं कि तमाम व्यापार है, आपका भी व्यापार होता तो प्रभावित होता कि नहीं होता? आप ये बताइए कि ये रोड कब तक खाली करेंगे? देखो, ये रोड जब तक खाली नहीं होगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जो इससे तो आप बहुत लोगों का नुकसान कर देंगे ना। तो लोगों का, हम किसान भाई हैं, हमसे ही सब कुछ चल रहा है। जब हमारा व्यापार ही नहीं होगा तो किसका होगा? यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रोड हटवाने के लिए आ रहे हैं, उनका पेट्रोल पंप इर्द गिर्द है, उनका व्यापार नहीं चल रहा है। करोड़ों का नुकसान हो चुका है, आपको मालूम है? 70,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है अब तक, 70,000 करोड़। तो सर, इसमें किसानों का भी बहुत नुकसान हो रहा है सर। वहाँ पर उनके कुछ पेट्रोल पंप वगैरह है, इसलिए उसके लिए यार सर वो भी तो ठीक है सैयद, मैं आपके पास में नोट कराऊंगा। ये वो तमाम लोग हैं जो पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, हाईवे पर बैठे हुए हैं, वहां पर टेंट तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा जुड़ गए हैं। हिमांशु गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हिमांशु, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आज कैसी है? हिमांशु के पास चलेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। रमनीक मान हैं, किसान हैं, पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जाखड़ हैं, यूपी अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले रमनीक मान जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान कब तक इस तरीके से सड़क पर बैठे रहेंगे? विद्या भाई, देखिए, अभी आपने कहा कि 45 गांव या 44 गांव के लोग आए वहां से धरना हटाने के लिए, और आपकी तस्वीरों में 45 तो आदमी भी नहीं दिख रहे थे, तो 45 गांव की तो आप बात छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उनके ऊपर निरंतर चर्चा हुई, 11-12 दौर की वार्ता हुई, कई चीज़ों के ऊपर सहमति भी बनी। हट धर्मी छोड़ देनी चाहिए, और अगर हमने किसानों ने अगर कहीं प्रदर्शन करना भी है तो जो नेशनल हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनसे हटना चाहिए। और रोज़ जो है 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, ये भारत का नुकसान है। भारत का नुकसान किसान करना नहीं चाहेगा। और हठधर्मिता अगर है भी तो किसानों की बाय एंड लार्ज नहीं है, ये कुछ नेता हैं जिनकी हठधर्मिता हो सकती है। किसान तो कभी भी देश के विरुद्ध नहीं गया, और किसानों को जिस प्रकार से एक छवि बन गई है 26 जनवरी के बाद। रमनीक मान जी, कौन ये लोग हैं जो हठधर्मिता पर उतरे हुए हैं और किसानों को बदनाम कर रहे हैं? किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर हमने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। कौन है ये लोग? देखिए विजय, ये तो एक ऐसा विषय है, कौन है ये लोग तो जांच का विषय है। और मेरे ख्याल नहीं, कौन से जांच का विषय है? मुकदमे भी दर्ज रमनीक जी, ये कौन से जांच का विषय है? जब किसान कहते हैं कि भाई हमको पता है हमारे आंदोलन में कौन है, राकेश टिकैत कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो 40 लाख ट्रैक्टर उतार देंगे। मैं तो गाजीपुर बॉर्डर होकर आया हूं, मैंने देखा था वहां पर 1-1.5 हजार से ज्यादा लोग उस रात में भी मौजूद नहीं थे जिस रात मैं गया हुआ था वहां पर। तो 40 लाख ट्रैक्टर उतारने की आप कुवत रखते हैं क्या? मैनेज करने की, लोगों को पहचानने की, और कौन से अच्छे लोग कौन से बुरे लोग हैं आपके साथ, उनको पहचानने की कुवत नहीं है इन किसानों में, किसान नेताओं में? देखो, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ राकेश टिकैत के संदर्भ में। राकेश टिकैत जो है ना, ये किसान नेता अपने आप को कहता जरूर है, पर ये बिजनेसमैन है जी। पेट्रोल पंप, टोल नाके, पता नहीं क्या कुछ इनके अलग अलग। 24 बीघे के किसान थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत जो है हमारे,
वो 24 बीघे के किसान थे। आज इनके एसेट्स आप एनालाइज करके देख लीजिए कहाँ से इन्होंने इनका इतना धन हुआ है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं व्यक्तिगत होना भी नहीं चाहता। बाकी मैं इतनी बात जरूर कहूंगा आपको विद्या कि सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं ये एक पर्सनल लड़ाई बन चुकी है, ये अब किसानों का विषय रहा ही नहीं। क्योंकि रोहित जाखड़, अगर किसानों का, ठीक है आपके पास लौटूंगा, रोहित जाखड़, अगर ये किसानों का विषय नहीं रहा तो सड़क पर बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग कौन हैं? क्या ये लोग वही हैं जो दिल्ली में अराजकता फैला रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे? ये वो लोग हैं जो देश में अराजकता खड़ा करना चाहते हैं? मेरे प्रिय मित्र, जैसा मान साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल इसके उलट है। किसानों की एक ही मांग थी कि कृषि कानून वापस हो, एमएसपी की संवैधानिक गारंटी बने। एमएसपी पर सरकार ने पिछले 11 दौर की वार्ता में एक बार भी चर्चा नहीं करी। 11वें दौर की वार्ता में उन्होंने कहा कि चलो एमएसपी को हम लिख के दे सकते हैं। देखिए, बिना एमएसपी की गारंटी के कृषि कानून वापस होना, ये भी मतलब इसका भी कोई फायदा किसान को नहीं होगा। और रही बात कौन किसान बैठे हैं, ये अब किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए, अपने फायदे की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो न्याय की लड़ाई के लिए है। उसके साथ कम से कम उसने लेकिन जाखड़ साहब एक चीज बताइए ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको मालूम है कितने का नुकसान देश का हो चुका है? रोज लोग जो इन सड़कों से, इन हाईवे से गुजरते हैं, उनका कितना नुकसान हो चुका है? क्या देश का किसान जो है दूसरों का नुकसान करके अपने लिए न्याय ढूंढेगा? क्या ये बताइए मुझे। किसान का 20 लाख करोड़ का लगभग पिछले वर्षों में नुकसान हो चुका है। क्या इस पे कभी डिबेट हुई है? हर बार डिबेट हुई है, हर बार डिबेट हुई है, लेकिन इस बात पर आप लोग डिबेट नहीं करना चाहते हैं कि किसान के नाम पर कौन लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, किसान के नाम पर कौन लोग सरकार खड़ी करना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं, किसान के नाम पर कौन विपक्ष के साथ खड़ा है और विपक्ष के लिए खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। मेरे भाई, आपके पास आऊंगा। जाखड़ साहब, एक बड़ी खबर है वो बता देता हूं, इस वक्त की बड़ी खबर बता देता हूं। गाजीपुर के पास NH9 को बंद करना पड़ा है। NH9 पूरी तरीके से बंद हो गया है। कटीली तार की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। यूपी पुलिस ने भारी डिप्लॉयमेंट अपने जवानों की यहां पर कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। देखिए यहां पर अब जो हालात बन रहे हैं उससे आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। बहरहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि NH9 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसलिए हम आपसे यह कहेंगे कि अगर आप NH9 की तरफ जा रहे हैं तो पहले यह तय कर लें कि जिस रूट पर आप जा रहे हैं वो रूट बंद है या नहीं है। इसके लिए हम आपको लगातार जानकारी तो देते रहेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि NH9 की तरफ आज आप ना जाएं, क्योंकि उस पूरे रूट को, उस पूरे हाईवे को बंद करना पड़ा है। हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़ी बात यह है कि NH9 को एक बार फिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस वक्त गाजीपुर पर क्या स्थिति है? वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उनकी मुस्तैदी कितनी है और किसान कितनी संख्या में मुस्तैद है वहां पर? देखिए, ये सिक्योरिटी अलर्ट के चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉल हुआ है और दिल्ली पुलिस ने जो NH9 है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, चाहे गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाएं या दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ वहां से आए। दरअसल सीमेंटेड दीवार पहली बार नेशनल हाईवे पर कहीं पर सुना होगा आपने, सीमेंटेड दीवार वहां बनानी पड़ी है RTC की। राकेश टिकैत यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत लगातार बातचीत कर रहे हैं और खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि कॉल के लिए तैयार है, अगर कॉल होती है तो बैठक होगी, तो राकेश टिकैत भी ये बात अब कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार के साथ जो अब बैठक होगी उसमें हल जरूर निकलेगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट के चलते 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और सीमेंटेड दीवार नेशनल हाईवे पर भी और जो सर्विस रोड है यानी कि गाजीपुर से अगर हम कौशाम्बी की तरफ आते हैं उस पर भी सीमेंटेड बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए गए हैं, ताकि अगर एक बार फिर से किसान उग्र होता है या किसान दिल्ली जाने की कोशिश करता है तो उनको पूरी तरह से रोका जा सके। फिलहाल राकेश टिकैत लगातार यहाँ जो अलग अलग किसान नेताएं हैं उनसे मिल रहे हैं और तस्वीरें पहले जैसी हो चुकी हैं। जो संख्या, लेकिन क्या अब क्या खुलकर राजनीतिक रंग इस पूरे आंदोलन को दिया जा चुका है? और इस बात से परहेज न राकेश टिकैत को है, ना जो किसानों के लिए सबसे आगे खड़े होकर मोर्चेबंदी कर रहे थे, लामबंदी कर रहे थे किसानों की, उनको कोई परेशानी नहीं है कि राजनीतिक लोग आए उनसे मिले जुले। इस पर भी बात करेंगे। आता हूं आपके पास जाखड़ साहब, एक बार चल लेते हैं शाहजहांपुर बॉर्डर से। मेरे एक और सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह फौजदार, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीर भी दिखाइए और यह भी बताइए
कि किसान क्या हटने के लिए तैयार है, क्योंकि आसपास के गांव के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस बॉर्डर को खाली कर दिया जाए, हाईवे को खाली कर दिया जाए। देखिए विद्यानाथ, यहाँ तस्वीर सुलझने के बजाय उलझती हुई नजर आ रही है। एक और गांव वालों ने यह ऐलान किया है कि आज हम बॉर्डर खाली कराने को लेकर हम मूव करेंगे और इसकी तैयारी हो रही है, पीछे तैयारी इसकी हो रही है। लेकिन सामने भी अगर हम तस्वीर की बात करें, ग्रामीणों के ऐलान के बाद यहाँ जो धरना स्थल पर कल कम लोग थे उनकी भी संख्या बढ़ गई है। आप देख सकते हैं ये संख्या बढ़ गई है और लोग इधर उधर से भी आ रहे हैं, आसपास के गाँव से भी इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि उधर भी संख्या बढ़ रही है और उधर भी संख्या बढ़ रही है। ये हालात यहाँ बनते जा रहे हैं और दूसरी ओर कुछ ग्रामीण है वो भी इकट्ठा हो रहे हैं और उनका बॉर्डर खाली करा रहे हैं। लेकिन आसपास के गाँव से यहाँ भी आज धरने पर और वो लोग जो अन्य दिनों नजर नहीं आते थे वो नजर आ रहे हैं, यानी कि विद्यानाथ टकराव के हालात सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। लिहाजा पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ इधर नहीं आए, क्योंकि अगर सामने आप तस्वीर पर नजर डालेंगे तो इधर आप नजर डालेंगे तो ये विद्यानाथ वो बॉर्डर का पॉइंट है, वहां से आगे ग्रामीण जुटना शुरू हो गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए। लिहाजा कोई टकराव नहीं हो, पुलिस की गाड़ी को बीच में लगा दिया गया है, तमाम पुलिसकर्मियां इकट्ठे कर दिए गए, ये पूरे पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। ठीक है, दो तरफ हमारी नजर है और लगातार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है और दूसरी तरफ शाहजहांपुर बॉर्डर पर टकराव के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो किसानों को सड़क से हटाने के लिए पहुंचने की तैयारी में हैं। तो आपको हम ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाजीपुर से हिमांशु की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हजारों किसान एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सामने किसान भी हैं, लेकिन बैरिकेडिंग भी की गई है, 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहली बार कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसान अगर दिल्ली इस बार जाना चाहें तो ना जा सकें। आपको बता दूं, आरसीसी की एक दीवार भी दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बार लगाई गई है, अगर किसान ट्रैक्टर लेकर जाएं तो उनको रोका जा सके, और उसकी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और किसान बार बार अब ये देखने आ रहा है कि किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था खासतौर पर बात करें, वो बढ़ाई गई है। आपको बता दें, ये जो हाईवे है ये पूरी तरह से बंद नहीं था। दिल्ली से जो रोड गाजियाबाद की तरफ आता है ये पहले चालू था, लेकिन अब इसको भी बंद कर दिया गया है और इस पर भी आरसीसी की रोड से बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी आगे ना जा सके। तो गाजीपुर से आपने हिमांशु की रिपोर्ट देखी, लेकिन आपको बता दें कि अभी वहां पर किसानों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन वहां जवानों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। बैरिकेड्स किस तरीके से लगाए गए हैं देखिए, पहले के मुकाबले अभी की तस्वीर कितनी बदल गई है। कटीले तारों के बैरिकेड्स लगाए गए हैं यहां पर और चाक चौबंद व्यवस्था है ताकि यहां पर किसी तरह का हो हंगामा ना हो। रोहित जाखड़ साहब, इतनी व्यवस्था करनी पड़ रही है, इतनी सिक्योरिटी करनी पड़ रही है, इतने जवानों को खड़ा करना पड़ रहा है, देश का किसान कभी ऐसा तो था नहीं। देखिए, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, 63 दिन तक शांतिपूर्ण आंदोलन रहा। 26 जनवरी के दिन जो भी अराजकता हुई वो ना तो किसान हितैषी है ना राष्ट्र हितैषी है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है रोहित जाखड़? मेरी बात सुन लीजिए। जिम्मेदारी लोग लाल किले तक पहुंच गए जहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आईएएस आईपीएस भी 26 जनवरी के दिन नहीं जा सकता। नहीं तो रोहित जाखड़ साहब रोका तक नहीं रोहित जाखड़ साहब, किसान की शक्ल में, अगर किसान की शक्ल में आपकी रैली में, आपके परेड में गुंडे घुसाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं बनती है? क्या प्रशासन की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिसने क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि आपने तो कहा था कि जिम्मेदारी के साथ आऊंगा, शांतिपूर्ण आऊंगा, हाथ में लाठी डंडा और तलवार लेकर जब लोग चल रहे थे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अराजक तत्व हैं वो लोग। सुनिए मेरी बात, मेरे भाई, लाठी डंडा तलवार लेके किसान कभी नहीं चला। जो तलवार नहीं, तो वो जो लोग थे जो किसानों के साथ चल रहे थे उनके बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो आपकी ट्रैक्टर के साथ आए थे। हमारे ट्रैक्टर के साथ कोई नहीं आया। वो मैं खड़ा था उस दिन दिल्ली में, मैं आईटीओ पर खड़ा था, फ्री पैसेज दिया गया, मैं आईटीओ पर खड़ा था, मैं उनकी रूट के साथ था। जो शांतिपूर्ण बैठा था उसके साथ वो हिंसा करके किसान को मिलेगा क्या? आप ये बताइए। किसान अपने आंदोलन को जो कर रहा है वो अपनी मांगों के लिए कर रहा है। किसान अपने आंदोलन में क्या कभी ऐसे हुए हैं जैसा 26 जनवरी को हमने देखा? रन्निक जी, जो
क्या किसान देश के ऐसे हैं? किसानों को कौन बदनाम कर रहा है? जी, ये सुनियोजित तरीके से बदनाम हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का विधायक क्या कर रहा था गाजीपुर में? चलिए, वो 100 झंडों को लेके आया वहां। जाखड़ साहब, मैं आपसे ये पूछता हूं कि जयंत चौधरी वहां पे क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला वहां क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि किसानों का आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन था, वहां पे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वहां पे किस लिए गए? नहीं, किसान भाई मेरी बात सुनो एक मिनट। जाखड़ साहब, मैंने आपको बड़े संयम से सुना। आप एक पक्ष की बात मत कीजिए ना, आप पूरी बात कीजिए। एक मिनट मेरा निवेदन है आपसे, मेरी बात सुनिए। जिस दिन आह्वान किया 26 जनवरी का, अरे भाई या तो जाखड़ साहब आप बोल लीजिए हम खामखाए हम यहाँ पे घास छील रहे हैं, घास छील के चले जाते हैं। आप बोल लीजिए, हम कौन होते हैं आपके सामने बोलने वाले? हमारी हैसियत औकात क्या है? रमनीक मान कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद विद्या भाई। देखिए, ये गैर राजनीतिक आंदोलन था कुछ समय तक, उसके बाद इसके अंदर राजनीतिक लोग भी आए, इसके अंदर कम्युनिस्ट भी आए, इसके अंदर सब प्रकार के लोग आ गए। यही सवाल है रमनीक जी कि आखिर जो आंदोलन किसान शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे, उसी आंदोलन में रेड कारपेट दंगाइयों के लिए, उत्पातियों के लिए और देश में जो लोग हंगामा खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए किसने बिछा दिया? और वो लोग जो ये कारपेट बिछा रहे हैं, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों डर लग रहा है? उनको प्रशासन से क्यों डर लग रहा है? उनको सरकार से क्यों डर लग रहा है? और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो क्यों चलाना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।